हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यमेरन प्रयोग में। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ फिलामेंट बल्ब। टॉपिक सिर्फ ये नहीं है कि फिलामेंट बल्ब कैसे काम करता है, इंटरनली मैं बहुत सारे चीज़ को समझाने वाला हूँ। इसमें उतना टाइटल में लिख नहीं पाता, इसके लिए मैं अंदर लिखा हूँ। जैसे कि ग्लास बल्ब ही क्यों साइड में, फिलामेंट के साइड में ग्लास ही क्यों रहता है, उसका रीजन बताने वाला हूँ। इनर्ट गैस ही क्यों फिल किया हुआ रहता है, क्यों वैक्यूम नहीं किया हुआ रहता है, या कोई दूसरा गैस इनर्ट गैस आर्गन या नाइट्रोजन क्यों रहता है। फिलामेंट बल्ब वर्क कैसे करता है, डिफरेंट मटेरियल जो बल्ब में होते हैं, जैसे इसमें इतने सारे, तो ये क्यों होते हैं सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा बल्ब को क्लोजर लुक के लिए। फिर फिलामेंट बल्ब ऐसे क्वाइल्ड क्यों होते हैं, तीसरा वैक्यूम क्यों नहीं आता है, उसमें इनर्ट गैस क्यों फिल किया, ऑलरेडी मैंने बोला। ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल बल्ब का बनाया गया, बहुत सारे अटेम्प्ट इसमें लिया गया बनाने के लिए। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2774 2774 अटेम्प्ट लिया गया, तब सक्सेसफुल कमर्शियल बल्ब बना जो कि बेचने लायक हुआ। एंड फिलामेंट बल्ब येलो लाइट ही क्यों ग्लो करता है। तो चलिए चल के बात करते हैं हम। सबसे पहले ये आप एक फिलामेंट का पहले क्लोजर लुक देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी चालू हुआ। ये ओसराम का मैंने 12 वोल्ट 35 वाट का बल्ब मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 व्हीलर के फ्रंट लाइट में होता है, हेडलाइट में। इसमें आप देखिए 2 फिलामेंट है एंड सामने एक हाई बीम के लिए है, एक लो बीम के लिए है। और इसका आप देखिए इलेक्ट्रोड है, ग्लास सपोर्ट है, फिर अंदर में उसका अलग से एक मटेरियल है, तो उसका टर्मिनल है। चलिए अब दूसरे वीडियोस की ओर चलते हैं। दूसरे वीडियोस में हम ग्लो करता हुआ इसको 24 वोल्ट से जलाते हैं। हम 2 बल्ब को ग्लो करता हुआ दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, 2 बल्ब क्यों, क्योंकि ये 12 वोल्ट ऑपरेटिंग वाला है, बट मेरे पास पावर सप्लाई 24 का था, तो मैंने बस उनको सीरीज में किया है। अब देखिए ये येलो ग्लो हो रहा है, और जब ये बंद होएगा तो ये येलो से रेड होके फिर बंद होएगा। तो इसके पीछे का रीज़न मैं समझाने वाला हूँ इसमें। तो यह वीडियो क्लोजली देख लीजिए, ये सारे सवाल का जवाब मैं उधर देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आंसर्स पे। अब फिलामेंट बल्ब का कंस्ट्रक्शन। फिलामेंट बल्ब में बेसिकली क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट वायर होते हैं, जो कि मोलिब्डेनम के बने हुए रहते हैं। उसके बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि फेज या न्यूट्रल, प्लस या माइनस, उसको दोनों को देते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो लेड वायर के बने होते हैं। वहाँ से जो ये जो स्टेम है बल्ब का, जिस पे ये सारा चीज़ सपोर्ट है, वो स्टेम के नीचे से जो वायर जाता है वो अलग मटेरियल का रहता है, वो लेड का नहीं होता है, जो कि ड्यूमेट वायर उसको बोलते हैं। एंड ये ड्यूमेट वायर डायरेक्टली जो कैप में जो 2 टर्मिनल्स जो होल्डर को कनेक्ट कराता है पावर से, उसमें कनेक्टेड रहता है। एंड ये सारा सब कुछ इंक्लोज रहता है ग्लास के अंदर। एंड इसके अंदर इनर्ट गैस का फिलिंग किया हुआ रहता है। इनर्ट गैस आपका आर्गन ज़्यादातर होता है। अब हम पहले सवाल पे चलते हैं कि ग्लास क्यों सराउंड रहता है। सबसे पहला तो जब ये बल्ब ग्लो होता है, तो ग्लो होने के बाद ये इनॉर्मस हीट होता है। हीट होके ये येलो हॉट हो जाता है। सबसे पहले रेड हॉट होगा, फिर येलो हॉट। और फर्दर इसमें अगर हम इसका रेसिस्टेंस, इसका कंट्रोल नहीं किया जाता, तो ये येलो से वाइट होके ये वाइट दिखता। बट चूंकि मैन्युफैक्चरर इसका कंट्रोल किए हैं, इसका रेसिस्टेंस, इसके लिए इसका येलो तक ही ये सीमित रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, वेवलेंथ घटता जाएगा एंड ब्राइटनेस उसका रेड हॉट से येलो, येलो से वाइटिश, ऐसा करके वो फुल वाइट में चला जाएगा। और जैसे कूल होगा वो वापस से रेड हॉट होके वो ऑफ हो जाएगा। ओके, नाउ अब इसमें अगर हम ये इंक्लूड नहीं रहता तो बल्ब क्या होता, आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखोगे कि बल्ब को ऐसा ये ग्लास को निकाल के ग्लो करते हैं, और वो कुछ ही टाइम पे चलता है, उसके बाद वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेटल मेटल आपका हीट हुआ,
तो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है। तो रेट बढ़ने से इसमें क्या होता है, ये ब्लैक होके उसके बाद बर्न आउट हो जाएगा। तो हम ग्लास इसमें इसलिए लगाते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इससे ये एक दीवार की तरह बन के रहे। और चूंकि अब बोलेंगे अच्छा ठीक है आप बाउंड्री किए, बट इसमें आर्गन गैस क्यों फिलअप कर रहे हो, वैक्यूम रहने दो। तो वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में अंदर में मॉलिक्यूल्स कुछ भी रहेंगे नहीं, गैसेस मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, ये जो फिलामेंट आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये फिलामेंट आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ से ग्लास को पहुंच नहीं पाएगा। तो इसके लिए इसमें आर्गन फिलअप करते हैं ताकि इसका हीट वातावरण को डिसिपेट हो पाए, उसका लॉन्ग लाइफ रहे। इसके लिए हम इसमें गैसेस फिल करते हैं। अब दूसरा बात, वाई इनर्ट गैस इज फिल्ड, ये भी बता दिया। फिलामेंट वर्क कैसे करता है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये फिलामेंट आप देखोगे ये एक स्ट्रेट वायर, ऐसा ये दो इलेक्ट्रोड है, इसमें ऐसा स्ट्रेट वायर नहीं रहेगा फिलामेंट, ये ऐसा वॉन्डेड ही रहेगा। क्यों भाई, तो मेरा पर्पस क्या है, लाइट जब हम पावर दे रहे हैं तो इनॉर्मस हो, लाइट हो। तो लाइट कैसे होगा, पावर से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ये हीट भी प्रोड्यूस करता है ये बल्ब, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आप देख रहे हो ये दोनों चीज पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। अब आप ओम्स लॉ से ये भी जानते हो कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। तो एक डेफिनेट लेंथ में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हम कैसे करेंगे, तो इसको कर्लिंग कर देंगे, कर्लिंग करके राउंडिंग करके इसमें इलेक्ट्रोड में इसको आप सीधा करोगे तो ये काफ़ी बड़ा वायर होगा। तो आप समझ गए क्यों वाउंडिंग रहता है। उसके बाद आप देखोगे एकदम पतला से पतला वायर रहता है। तो पतला वायर क्यों होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिए तो ये रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा रहेगा। अब फिलामेंट बल्ब वर्क कैसे, वाई डिफरेंट मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड ऑफ द फिलामेंट। अब आप इसमें कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कहीं पे आप देखो लेड वायर है, कहीं पे डियोमेट वायर है, कहीं पे टंगस्टन है, कहीं पे सपोर्ट वायर मोलिब्डेनम का है। ये सब क्यों है, क्या कारण है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि लेड वायर यहाँ पे रहता है, उसके बाद ये मोलिब्डेनम वायर फिलामेंट को जस्ट सपोर्ट करने के लिए रहता है। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन देखो इसमें, तो जैसे ही हम पावर देंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये टंगस्टन का इसके लिए रहता है क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके लिए टंगस्टन का रहते हैं। लगभग आपका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस तक। और नॉर्मली ये वर्क करता है 2400 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस में। जो 3400 कर सकते थे बट वो ज़्यादा वाइट लाइट करेगा, एंड दूसरा बात कि लाइफ उसका घट जाएगा। इसके लिए हम 2500 2400 डिग्री सेल्सियस पे इसको ग्लो करवाते हैं। इसका कंपोजिशन ही ऐसा बना के वो लोग देते हैं टंगस्टन का। और टंगस्टन को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो मिडिल में पाया जाएगा, और इसका यो जो डेनोशन होता है W से होता है, और एटॉमिक नंबर इसका 74 है टंगस्टन का। तो आपको रीजन पता चल गया टंगस्टन यूज क्यों होता है। अब मोलिब्डेनम का बात होता है। मोलिब्डेनम ये जो सपोर्ट वायर है, इसका जो आपका विजिस्टेंट टेम्परेचर होता है 2623 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बोलो कि 2623 क्यों, 3400 टंगस्टन का, इसको टंगस्टन का ही बना देते, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है, अगर हम यहाँ पे टंगस्टन का दे देंगे, टंगस्टन क्या होगा, ऐसा किया और इसमें जैसे पावर दिया, ये हीट होगा ना, तो ये ऐसा ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहता है। बट मॉलिब्डेनम में जो MHOS हार्डनेस का स्केल होता है उसमें 5.5 आता है। मतलब ये मॉलिब्डेनम हीट भी हो गया, गर्म भी हो गया, तो इसका हार्डनेस बरकरार रहता है, स्ट्रेट रहता है इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। अब MOH स्केल आप पूछोगे तो MOH स्केल जैसे डायमंड से लेकर टैल्कम पाउडर जो आपका आता है जॉनसन बेबी पाउडर में, उसके बीच में MHOS हार्डनेस स्केल होता है, जो कि सबसे 10 नंबर पे आपका डायमंड आता है, उसके नीचे करंडम आता है, उसके नीचे 8 नंबर पे टोपाज आता है, उसके नीचे 7 नंबर पे
क्वाड जाता है, उसके नीचे 6 नंबर पे फेल्डस्पार आता है, उसके नीचे 5 नंबर पे एपेटाइट आता है, उसके नीचे 4 नंबर पे फ्लोराइट आता है, फ्लोराइट, उसके नीचे 3 नंबर पे कैल्साइट आता है, उसके नीचे 2 नंबर पे जिप्सम आता है, उसके नीचे 1 नंबर पे टैल्क आता है। तो आप देखो ये 5 नंबर पे आपका एपेटाइट आता है, बट आपका MOH स्केल में मोलिब्डेनम का 5.5 आता है। ये हीट भी हो गया तो इसका स्ट्रेंथ बरकरार रहता है, इसके लिए ये फिलामेंट को झुकने नहीं देता है नीचे के साइड ऐसे। तो इसके लिए इसमें हम सपोर्ट देते हैं मोलिब्डेनम का। इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरा बात कि भाई यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद आप ड्यूमेट वायर क्यों बदल दिए, लेड वायर ही रहने देते। बट आप जानो कि फिलामेंट जब जल रहा है तो ये हीट भी होता है, और हीट प्रोड्यूस H=I²RT। हम बनाए ही ऐसा है T=I²R, रेसिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, तो पावर तो हम ज़्यादा निकाल लिए लेकिन हीट भी वो इनॉर्मस प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो हीट मेरा बाहर आ रहा है, तो हर एक मटेरियल हीट के साथ हीट बढ़ेगा तो एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम लेड वायर दे दिए होते इस जगह पे, यहाँ भी, तो क्या होता, शीशा यहाँ पे है, यहाँ पे लेड होता तो क्या होता, लेड का थर्मल एक्सपेंशन और ग्लास का थर्मल एक्सपेंशन मैच नहीं करता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कोई कम एक्सपेंड, उसके कारण क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम जो है ड्यूमेट वायर में करते हैं यूज। ड्यूमेट वायर और ग्लास का एकदम क्लोजर होता है, आपस में क्लोज होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए यहाँ पे ड्यूमेट वायर का हम यूज करते हैं। अब तीसरा बात, फिलामेंट कॉइल क्यों होता है ये तो बता दिया। डिफरेंट मटेरियल क्या क्या यूज हुआ बल्ब में वो भी बता दिया। वैक्यूम क्यों नहीं दी किया, क्योंकि वो थर्मल हीट डिसिपेशन नहीं होगा इसके लिए। अब बहुत आपने बहुत सारा सुने कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया एंड ये बहुत सारे अटेम्प्ट लिए, बट नॉट ओनली थॉमस एडिसन, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे उसको बनाने के लिए। एंड इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, वो उन्होंने कैसे पेटेंट खरीदा, कैसे वो किसी के पार्टनर बने एंड उन्होंने क्या चेंजेस लाया। इसमें बहुत सारे पहले पेपर फिल्म कार्बन के साथ, फिर बैम्बो कार्बन यूज हुआ फिलामेंट में, ऐसे कर करके चेंज कर करके इसमें अप टू टंगस्टन तक हम लोग फिर आए एंड कमर्शियली आपका आफ्टर 2774 फेल्ड अटेम्प्ट्स इतने वाले में आपका कमर्शियली सक्सेसफुल बल्ब बना। इसके पहले प्लेटिनम फिलामेंट का बल्ब जो कि वैक्यूम में करके बनाया गया, बट प्लेटिनम काफ़ी महंगा मेटल है एंड उसको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते कमर्शियली, क्योंकि वो खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए उस और बल्ब का जो आविष्कार है एक लॉन्ग हिस्ट्री है उसका, काफ़ी सारा करेक्शन, काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन होने के बाद। अब क्यों येलो लाइट ही करता है बल्ब, ये तो आपको उसमें केमिस्ट्री में आपको जानना पड़ेगा कि टेम्परेचर देने से डिफरेंट वाइब्रेशंस चेंज होते हैं मेटल के। एंड वो सबसे पहले मेटल, अगर आप ब्लैक स्मिथ के पास गए होगे तो वो जब कोल में बर्न करता है मेटल को तो आप देखोगे पहले पहले रेड हॉट होता है एंड उसको और फर्दर हॉट करते हैं तो येलोइश होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर बहुत हॉट हो गया, मोल्टन स्टेट में पहुंच गया। आप कहीं पे उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वगैरह के इंडस्ट्री में गए होगे तो वाइट हो जाता है मेटल हीट होके इंडक्शन फर्नेस वगैरह में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता जाता है एंड वो जो नेचुरल लाइट है उसमें से वो लाइट को एब्जॉर्ब करके जो एक्चुअल लाइट शो करता है वो चेंज होता है विद टेम्परेचर। एंड टंगस्टन एक्चुअली में वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा अगर वो फुल इसमें चलेगा, बट इसको कंट्रोल करके येलो में ही किया गया है, इसको ऐसा मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। अदरवाइज वो उसका लाइफ घट जाएगा, उसका जो नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाएगा, इसलिए कमर्शियल बल्ब और एक लॉन्ग आवर्स तक वो चले उसके लिए उसमें येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूँगा। और ये किसी कलीग, किसी फ्रेंड्स, किसी रिलेटिव के बच्चे को वीडियोस की ज़रूरत है तो आप उन्हें प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियोस में बने रहने